नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई रिक्रूटमेंट के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि आया है भेल की तरफ से, यानी कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की तरफ से आया है। ट्रेनी और प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो नोटिफिकेशन आउट हो गया है 137 वैकेंसीज़ के लिए। अगर इसमें जो दो तरह की पोस्ट के लिए हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ, ट्रेनी इंजीनियर के लिए और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मैक्रोट्रॉनिक्स के जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। टोटल पोस्ट 137 है। एज लिमिट की अगर बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर की जो है वो एज लिमिट 28 ईयर्स यानी मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए, और प्रोजेक्ट इंजीनियर का 32 साल एज दिया हुआ है। हम लोग अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर के, तो 70 पोस्ट आई हुई है, और ट्रेन इंजीनियर की 60 पोस्ट आई है, यानी टोटल को मिला के 137 पोस्ट आई हुई है। वन है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका आपको ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल होगा। आपको इसका फॉर्म जो है वो आपको इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट भेजना होगा अपना। इसमें जैसे लिखा हुआ है, द प्रोजेक्ट शुड बी सेंड बाय द पोस्ट से सेंड किया जाएगा इस एड्रेस पे, जो ये एड्रेस दिया है डिप्टी जनरल मैनेजर का। एक सेकेंड में आपको बताती हूँ इस हाईलाइट में। डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये जो है ये एड्रेस जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका के एड्रेस पे आपको भेजना है। और जो जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको उसका नाम लिखना होगा, और साथ में जॉब को कोड भी बताना होगा उस एनवलप के टॉप पे कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर हम लोग ट्रेनी इंजीनियर की बात करें तो उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, तो उसमें बीई, बीटेक, बीएससी और या साथ में इंजीनियरिंग जो डिग्री होनी चाहिए वो 4 साल की होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बीई, बीटेक, बीएससी कुछ भी होगा, साथ में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए 4 साल की, जो रिलेवेंट डिसिप्लिन में हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हो, और मिनिमम उसके वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में, यानी कि चाहे वो प्रोजेक्ट में इंजीनियर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में है, चाहे मैक्रोट्रॉनिक्स में हो। अब हम इसकी अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों पोस्ट के लिए डिफरेंट होगा। ट्रेनी इंजीनियर के लिए सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए रिटन टेस्ट साथ में इंटरव्यू भी होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी में टोटल जो 70 पोस्ट हैं उसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो वो बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक में 43 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 18 है, कंप्यूटर साइंस में 8 है, और मैक्रोट्रॉनिक्स में 1 है। सेम हम बात कर लेते हैं ट्रेनी इंजीनियर वैकेंसी की, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक में 42 है, मैकेनिकल में 20 है, और कंप्यूटर साइंस में 5 है, यानी टोटल तब जाके ये 67 वैकेंसीज आई हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ट्रेनी एग्ज़ाम जो होगा वो मैंने पहले बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा। तो वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का टाइम रहेगा, और टाइप्स जो क्वेश्चन रहेंगे वो मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। और इसमें जो है टेक्निकल आएगा, सेलेक्ट मतलब सेक्शंस क्या होंगे, टेक्निकल होगा, एप्टीट्यूड होगा, जनरल एप्टीट्यूड, मतलब इस तरीके का ही होगा। तो 2 घंटे का पेपर और 100 नंबर का पेपर, और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और जैसे अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो उसमें दो बताया ही है मैंने आपको, रिटर्न और इंटरव्यू होगा, तो जिसमें 85 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, 85 मार्क्स के रिटर्न एग्जाम रहेगा, और इंटरव्यू जो रहेगा 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। और अगर हम लोग सैलरी की अगर बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर की सैलरी अराउंड 30 to 40 थाउजेंड के बीच में है रहेगी, और प्रोजेक्ट इंजीनियर की सैलरी 40 to 55 थाउजेंड के बीच में रहेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अप्लाई करिए एंड गेट योर जॉब। थैंक यू।